हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का सिलेक्शन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर में कूलर पंखे सभी उपकरण लगे होंगे जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं। इसमें जो है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमें कितने का लगाना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो हमारी मोटर होती है उसमें कुछ ऐसे वाइंडिंग की हुई होती है। जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है वो अल्टरनेट करंट बोलते हैं। इसमें जो मैग्नेट बनता है वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये ऐसे चेंज होती है। नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। जब ये चेंज होगी तो यहाँ आएगी नॉर्थ पोल, साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो जाती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल उल्टा हो जाती है। तो एक डायरेक्शन पे नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं, जिससे कि एक ही डायरेक्शन में हमारी जो है रोटेट होती रहे। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो। ऐसे हमारा एक बार इस तरफ होता है, एक बार इस तरफ होता है। तो इसकी वजह से आप कैपेसिटर जैसे आपका खराब हो जाए तब आप देखेंगे आपका पंखा नहीं चलता। आप उसको लकड़ी से जब किसी डायरेक्शन में घुमा देंगे ना तो चलने लगेगा। तो वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो एक बार इधर जा रहा होता है, एक बार इधर जा रहा होता है। अब किसी को भी, अगर आपको कोई व्यक्ति इधर से एक लोग खींचे, कोई इधर से खींचे, तो आप कहाँ जाएंगे? आप वहीं पर खड़े रहेंगे। वही चीज होती है पंखे। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाते हैं, जो एक डायरेक्शन में पंखे को चला देता है। तो इसका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि हमें कितने का कैपेसिटर लगाना। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है माइक्रोफैराडे पावर इंटू इफिशियंसी डिवाइड बाय वोल्टेज स्क्वायर इंटू हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप इससे निकाल सकते हैं कितने का कैपेसिटर लगाना है। मैं मान लेता हूं जो मेरे पास जो कूलर है वो 110 वॉट की मोटर है। उसमें 110 वाट की मोटर के लिए हमें निकालना है कि कितने का कैपेसिटर लगेगा। तो यहां हमने रखा, ये जो माइक्रोफैराडे होता है, ये कैपेसिटर जो हमारा आता है वो माइक्रोफैराडे में ही आता है। 2.5 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे ऐसे करके आता है। तो ये 110 वॉट पावर में रखेंगे, 110 वॉट इंटू इफिशियंसी में हम यहाँ पर 80% रख देंगे। 80 क्यों रख रहे हैं? इफिशियंसी आपकी मोटर में लिखी हुई रहती है कि उसकी इफिशियंसी कितनी है। 80% होती है, 80% होती है, 85% होती है, 90% भी होती है। तो उसमें लिखी होती है। अधिकतर केस में जो हमारी इफिशियंसी होती है वो 80% ही होती है, इसलिए यहाँ 80% रख दिया। उसके बाद हम वोल्टेज हम 220 वोल्ट दे रहे हैं। आप जितना भी वोल्ट दे रहे होंगे आप यहाँ पे रख लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हर्ट्ज, इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज चलता है, तो 50 हर्ट्ज हो गया। ये हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 88 लाख, नीचे में आ जाएगा 24,20,000। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.64 माइक्रोफैराडे। तो इस 110 वाट के कूलर में 3.64 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगेगा। इस तरह से आप किसी भी सिंगल फेज मोटर का निकाल सकते हैं कि उसमें कितने का कैपेसिटर लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।